हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 13 फरवरी को शुरू होने वाला। 13 फरवरी को आपको बता दें कि जहां पर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बजट सत्र जो है उसको लेकर ये 13 फरवरी को बैठक है और मंगलवार को दोपहर 1 बजे मीटिंग होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग यहां पर मांगा जाएगा। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया प्रेस वार्ता करने वाली है। सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवान मौजूद रहेंगे। 14 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है जो 29 फरवरी तक चलेगा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी खबर आपको बता रही हैं। 14 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। 13 फरवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। स्पीकर ने यह बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें मंगलवार को दोपहर 1 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जहां 13 फरवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 14 फरवरी से हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 29 फरवरी तक ये चलेगा और उससे एक दिन पहले 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें जो सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया करेंगे ताकि सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सत्र जो है वो चल सके और किसी प्रकार का दोनों यानी दलों में खासतौर पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात करें तो उनमें किसी प्रकार का गतिरोध ना हो और नियमों के तहत वो सवाल उठाए, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। 1 बजे विधानसभा में ही ये बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री सरकार की तरफ से इसमें मौजूद रहेंगे और अब देखना ये होगा कि इस सर्वदलीय बैठक में क्या मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं या फिर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान वो ही इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगले कल यानी 12 फरवरी को विधानसभा में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर की तरफ से रखी गई है। इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितने सवाल इस बार आए हैं, कितने तारांकित सवाल हैं, कितने अतारांकित सवाल हैं और किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर भी विधानसभा परिसर में की गई है। तो ये तमाम विषय जो है वो साझा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 13 सिटिंग होनी है और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री ने प्रदेश का बजट पेश करना है। 14 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होनी है। लेकिन इतना दूर लग रहा है कि हंगामा इस बार काफी बरस सकता है क्योंकि एक तो चुनावी वर्ष है और उसमें लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी वजह से जल्दी सत्र को भी करना पड़ा है। तो ऐसे में कई मुद्दे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार भी अपनी 1 साल की उपलब्धियों को इस सत्र के दौरान रखेगी। आपदा में किए काम का जिक्र किया जाएगा और उसको लेकर भी रिपोर्ट जो है सदन में रखी जाएगी और बाकी भी जो सरकार ने 1 साल में काम किए हैं तो वो सरकार सदन में रखने की कोशिश करेगी और सबका फोकस बजट पर रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री बजट में क्या नया देते हैं। जी प्रदीप, जिस तरीके से आपने अभी मुद्दों की बात की, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरा जाएगा सरकार को, कौन कौन से बड़े मुद्दे माने जा रहे हैं इस बार के बजट सत्र में? बिल्कुल, देखिए आपदा से हिमाचल अभी उबरा है और अब जो है फिर से पहले जैसी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपदा में सरकार ने क्या काम किया, इसको लेकर विपक्ष जो सवाल उठाएगा और इसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो कर्ज की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, वित्तीय स्थिति जिस तरह की इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है और जो बेरोजगारों का मुद्दा चल रहा है उसका मुद्दा भी इस सत्र के दौरान हमें जो है विपक्ष की तरफ से उठाते हुए हम देख सकेंगे। और बाकी भी अगर बात करें गारंटियों को लेकर सवाल जरूर विपक्ष पूछेगा कि 1 साल में गारंटियां कौन कौन सी पूरी हुई है, कौन सी पूरी नहीं हुई है, इसका हिसाब किताब विपक्ष की तरफ से मांगा जाएगा। इसके अलावा सवाल भी काफी सारे दिए गए हैं, जनहित के सवाल भी हैं लेकिन कुछ मुद्दों से जुड़े हुए सवाल भी हैं। उस दौरान भी सदन में हम गहमा गहमी को दूर देखेंगे और क्योंकि हिमाचल विधानसभा की बात करें तो साल में 35 सीटिंग जो है वो जरूरी होती है और एक लंबा सत्र हम अगर अपने पड़ोसी राज्यों हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ से ज्यादा सिटिंग हिमाचल प्रदेश में होती है। तो इन सिटिंग के दौरान भी यानी 13 दिन की सिटिंग इस बार हो रही है। जो लोकसभा चुनाव जो मार्च में संभावित है इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इसी वजह से इसको फरवरी में ही समाप्त करना पड़ा है। अन्यथा हिमाचल में 17-18 सिटिंग भी होती रही है बजट सत्र के दौरान, लेकिन इस बार 13 सिटिंग है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष
सरकार से सवाल पूछेगा और उसमें कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी हैं, खेतीबाड़ी और कृषि बागवानी से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी कई ऐसे विषय रहेंगे। दूध खरीद को लेकर बार बार सवाल उठाता रहा है विपक्ष की, आपने गारंटी दी थी लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। विधानसभा में भी हमने देखा, धर्मशाला में जब शीतकालीन सत्र हुआ तो गारंटियों को लेकर हर रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए गए हैं। तो इस बार भी कोई बदली हुई रणनीति के साथ यहाँ विपक्ष जो है वो सदन के भीतर आ सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इसका प्रतिकार इस बार कैसे होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।